दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर भीषण प्रहार किया गया है। खबर क्या सामने आ रही है आप देखिए। रूसी शहरों में ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 788 ड्रोन अटैक किए। बड़ी संख्या है ड्रोन अटैक की। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने खुद ये जानकारी साझा की है। तो रूस पर यूक्रेन की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया और जिस तरह से हम दोनों तरफ से देख रहे हैं कि एक के बाद एक दोनों की तरफ से मेजर जो अटैक है उनको अंजाम दिया जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ये जो युद्ध है वो किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर क्या है ये आप देखें। रूस पर यूक्रेन की मिसाइल और ड्रोन वर्षा। पहले फटाफट आप इसको समझ लीजिए। रूस पर अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन ने कुछ ही घंटों में सैकड़ों ड्रोन दागे। मॉस्को समेत कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया गया। मिसाइल धमाके से कई इमारतें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। यूक्रेन ने रूस पर एक साथ 700 से भी ज्यादा 788 की संख्या में ड्रोन दागे हैं। मुकेश कौशिक सर, सवाल तो अब यही है कि दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कोई भी नरम पड़ता हुआ या खुद को कमजोर दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में यह युद्ध किस तरफ रुख कर रहा है सर? करुणा, 39 महीने पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय की जो परिस्थितियां थी और आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें से कोई भी अंतर नहीं आया है। वो ये कि उनके पास ज़ेलेंस्की जैसा एक जोकर मिल गया था जो पूरे यूरोप के लिए बहुत अच्छा था। दूसरा ये कि उनको यूक्रेन की जो लॉन्च पैड मिल गया था जिससे वो रूस पर हमले बोल सकते थे। रूस को सबसे बड़ा ऐतराज़ ये था कि ज़ेलेंस्की की या यूक्रेन की नाटो एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं, उसको तोड़ देना था। ये सारी परिस्थितियां जस की तस अभी भी कायम हैं। ऐसे में सिर्फ एक परिवर्तन आया है कि वहाँ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय ट्रंप ने स्थान लिया है जो इस युद्ध को रोक देना चाहते हैं। अब दिक्कत ट्रंप की ये है कि वो हर चीज़ को पॉज बटन की तरह देखना चाहते हैं कि बस मैंने पॉज बटन दबाया और बात खत्म हो गई। लेकिन 3 साल के इस युद्ध में कुछ ऐसा रायता बिखरा हुआ है कि वो ट्रंप के लिए पॉज बटन दबाना संभव नहीं है। और ये उस समय भी जबकि ये शांति वार्ता इस्तांबुल से शुरू हो रही है। इस्तांबुल खुद ऐसा देश है, टर्की है वैसा देश है। शांति लाने के नाम पर ट्रंप खुद को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को धोखा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने हित पहले सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। वो पहले रेयर अर्थ मटेरियल का पूरा सौदा कर चुके हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि यूक्रेन की धरती का वो इस्तेमाल आगे कैसे करेंगे। उनका जो खर्च युद्ध में हुआ है उसको वो पहले वापस कैसे लाएंगे। ट्रंप की जो हित है वो बिल्कुल अलग है। जबकि एक रिजोल्यूट नेता है पुतिन के रूप में जिसके गोल न 3 साल पहले जो थे वो आज भी हैं और वो जस के तस कायम है। रूस इस युद्ध में विजय के अलावा कुछ नहीं चाहता, कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहता। बिल्कुल। और जिस तरीके से रूस की तरफ से अब ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ये जंग जारी रहेगी तो अब ट्रंप या अमेरिका के लिए नेगोशिएट करने की जगह कितनी बचती है, ये भी एक अहम सवाल है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।